मैं बौद्ध कथावाचक जयदेव शास्त्री कभी हुआ करते थे, लेकिन मैं बता चुका हूं अब जयदेव कुमार शास्त्री नहीं रहे हैं। अब ये वैदिक धर्म वालों ने हमारा नामकरण कर दिया है। अब हमारा नाम है जयदेव कुमार रावण। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस सोशल मीडिया पर जितने भी वैदिक धर्म के कथावाचक हैं वो सभी हमारे पीछे लगे हुए हैं। कोई गालियां दे रहा है, कोई धमकियां दे रहा है, कोई जान से मारने की कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। नाना प्रकार से धमकियां हमें सुनाई जा रही हैं। तो उनके उपलक्ष्य में मैं खैर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो लोग हमें बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में हमारे बड़े भ्राता श्री भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय श्री चंद्रशेखर आजाद जी के शेर हमारे साथ में हैं। और आज हमारे बीच में उपस्थित भी हुए हैं, जिन्होंने मुझे धीर बंधाने का काम किया, मुझे सहारा दिया। मैं सदा अपने समस्त भीम आर्मी के संगठन को बधाई देना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे। और हमारे बीच में वो उपस्थित भी हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने बड़े भ्राता श्री भीम आर्मी यूनिट अध्यक्ष इस शाहजहांपुर जिला से भीम आर्मी के अध्यक्ष नहीं बल्कि भीम आर्मी के शेर इस शाहजहांपुर के शेर अपने बड़े भ्राता श्री अमित कुमार आजाद जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो मंच पर उपस्थित हों, ताकि हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि आप लोगों का स्वागत करें। साथ साथ में हम कहना चाहेंगे कि इनके स्वागत में हमारे भ्राता श्री अजय दीप सागर उपस्थित हो जाएं। और हमारे भैया जी यानी कि इस शाहजहांपुर के शेर हमारे भ्राता श्री अमित कुमार जी का फूलमाला से स्वागत करें। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, अमित भैया, अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार बड़े भ्राता श्री का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर मैदा नहीं हुआ। और हमारे भारत के इस शाहजहांपुर के शेर हमारे बड़े भ्राता श्री अमित कुमार को झुका दे ऐसा माई कलाल पैदा नहीं हुआ। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी श्रृंखला में चाहेंगे कि हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बड़े भ्राता श्री जिला मीडिया प्रभारी हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार गौतम जी। तो मैं चाहूंगा कि भैया जी का स्वागत हमारे भ्राता श्री संतोष कुमार जी आकर हमारे भैया का स्वागत करें फूलमाला से। और इसी श्रृंखला में चाहेंगे पुबाया विधानसभा से आए हुए हमारे बड़े भाई मीडिया प्रभारी विजय कुमार जी। विजय कुमार जी
पुबाया विधानसभा अध्यक्ष से आए हुए अध्यक्ष जी हैं दिनेश कुमार बड़े भ्राता श्री। तो मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत हमारे भैया वीरेश कुमार जी आकर करें फूलमाला से। हमारे भैया जी जो पुबाया विधानसभा अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार जी का, कहाँ है भैया वीरेश कुमार जी? एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और पुबाया विधानसभा से आए हुए हैं हमारे भ्राता श्री मीडिया प्रभारी विजय कुमार जी। तो मैं चाहूंगा अपने भ्राता श्री वीरपाल जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे भैया जी का फूलमाला से स्वागत करें। एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और इसी श्रृंखला में पुबाया विधानसभा से आए हुए हमारे भ्राता श्री कोषाध्यक्ष जी प्रदीप कुमार जी, उनका स्वागत हमारी इस कमेटी के पदाधिकारी अरविंद कुमार जी फूलमाला से करेंगे। अरविंद कुमार जी। और इसी श्रृंखला में हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भ्राता श्री अतिराज कोहली बंडा ब्लॉक अध्यक्ष अतिराज भैया जी का स्वागत जिला महासचिव तो हमारे भैया जी का स्वागत राजपाल भैया जी करेंगे। राजपाल जी। और हमारे जिला महासचिव उमेश चंद्र जी। हमारे भ्राता श्री जो जिला महासचिव हैं उमेश चंद्र जी, उनका भी स्वागत हमारे भ्राता श्री अजय दीप सागर जी करेंगे। उमेश चंद्र जी का। और हमारे विधानसभा के जो सचिव महोदय हैं अजय दीप सागर, इसी ग्राम बाले मौके हैं, उनका स्वागत हमारे भैया उमेश कुमार जी करेंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत, जोरदार। और हमारे भ्राता श्री संतोष कुमार विधानसभा सचिव, उनका स्वागत हमारे भ्राता श्री इस शाहजहांपुर के शेर जिला अध्यक्ष महोदय अमित कुमार आजाद जी करेंगे। एक बार जोरदार ताली, जोरदार। साथियों फिर जोर से जयकारा लगा। जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। अब शाहजहांपुर जिला के हमारे तेज तर्रार जिला अध्यक्ष भैया अमित कुमार जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बड़े भाई जयदेव शास्त्री जी का मान सम्मान अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। मैं कोई नेता नहीं हूं, ना कोई इतने हाई फाई परिवार से हूं, लेकिन आप लोगों के सामने वादा करता हूं, ये ताकत भीम आर्मी की है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की है, जिन्होंने हमें दे रखी है। मैं आज वादा करता हूं कि हमारे समाज पे जो उंगली उठाने का काम करेगा मैं उसका हाथ काट दूंगा।
और रही बात सत्ता की, तो आज तक हमने अपने मान सम्मान के लिए हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने हमारा अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन क्या मिला? क्या मिला हमें? आपको मैं बहन जी की बुराई नहीं करता, 15 साल सेवा करी हमने, बहुजन समाज पार्टी की 15 साल सेवा करी, और आपके पुबाया विधानसभा के अध्यक्ष जसपाल गौतम हमें जानते नहीं है। जब कल हमने भीम आर्मी ज्वाइन कर ली, हमारे घर पे आए कि बहुजन समाज की पार्टी का गठन हो रहा है, क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? आप बताओ, इन 15 सालों में जो व्यक्ति हमें जानता नहीं है, क्या मैं उसके साथ जाऊंगा? अरे आप लोगों को सिर्फ हमारा वोट चाहिए। हमारा अपमान हो रहा है, हमारी माताओं बहनों का अपमान हो रहा है। अभी आप लोगों ने हाथरस कांड सुना होगा। क्या हमारी पार्टी बहुजन समाज से कोई निकल के सामने आया? मैं आप लोगों से पूछता हूं, जवाब दीजिए। क्या हमारी बहन जी ने एक बार भी जवाब दिया? जो हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ में हुआ, क्या कोई सामने आया बहुजन समाज से? लेकिन हमारे भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी सामने आए? आए नहीं आए? और पुलिस प्रशासन को हमारी भीम आर्मी के सामने झुकना पड़ा। उसी बहन को आज 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, एक घर दिया गया, किसकी बदौलत? भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। सभी साथियों को जय भीम। और मैं अपने बड़े भाई अमित कुमार जी से आग्रह करूंगा कि हमारे भाइयों को 2 शब्द कहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम। मैं अपने पूर्वज BR बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे एक महान पुस्तक को लिखने वाले, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान। संविधान के निर्माता बाबा साहब के चरणों में मैं सत नमन करता हूं। और हमारे बुद्ध भगवान, जिन्होंने हमसे कहा है कि हम हर रोज एक न एक कुछ न कुछ बन रहे हैं, और हमारे आदर्श नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीर नौटियाल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल वालिया जी, मैं सभी को अपना आदर्श नेता मानता हूं। और हमारे जन जन तक आवाज पहुंचाने वाले, हमारे पिछड़ों और सोई कौम को जगाने वाले मान्यवर साहब कांसीराम का मैं बहुत तहे से शुक्रगुजार करता हूं, जिन्होंने इस सोई हुई कौम को जगाया और सत्ता तक पहुंचाने का अधिकार दिया। ये हमारे साहब कांसीराम की देन है, जो आज हम लोग सोई हुई कौम से जगे हैं। वो घर घर जाकर के लोगों से मिले और एक BSP पार्टी को बनाने में योगदान दिया। अब मैं बात करता हूं भीम आर्मी की। कहते नहीं कि सजा है, ये सजा है गांव बाले मऊ, ये सजा है गांव बाले मऊ, तो किसी चंदन से कम नहीं लगता। ये सजा है गांव बाले मऊ, तो किसी चंदन से कम नहीं लगता। और आज हमारे बीच जयदेव शास्त्री हैं कथावाचक, तो किसी लंदन से कम नहीं लगता। कहते नहीं कि आज तक ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भीम आर्मी को झुका दे। ऐसा आज तक माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो भीम आर्मी को झुका दे, क्योंकि हम इस देश के शासक हैं, हम गुलाम नहीं हैं, इस देश के शासक। और हमें शासन कैसे करना आता है, ये हमें खूब पता है। मुकदमे आप हम पर 1 नहीं 1 लाख लगाओ, क्योंकि संविधान बनाने वाले हमारे खून के रचयिता और हमारे बीच BR अम्बेडकर बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है, आपको तो पता है कि जो मनवादी सरकार जो चल रही है, अगर आप बोलो तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा। लिखाओ मुकदमा। मुकदमा लिखाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मुकदमा आपको लिखाओगे। संविधान में जो हमें बचाने का प्रोत्साहन जो हमारे बाबा साहब ने दिया है,
उसको आप कहां से बचाओगे? तो मैं अपने जयदेव शास्त्री जी से कहूंगा कि आप बिल्कुल बगैर डरे बगैर झिझक हुए आप अपना काम करें, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी भीम आर्मी टीम शाहजहांपुरी नहीं, हमारा पूरा विश्व इस बात का लोहा मानता है। आपने देखा अभी हाथरस कांड हुआ था, इससे पहले 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था, जिसमें हमारी भीम आर्मी ने काफी योगदान दिया। और हाथरस कांड में महन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो घटना हुई वो जग जाहिर है। उसको हम मुर्दा नहीं कहेंगे, उसको जिंदा जला दिया गया। हम उसको मुर्दा नहीं कहेंगे, उसे जिंदा जला दिया गया। ये सरकार की नाकामी है, और ये नाकामी छुपाने के लिए कभी हमें पाकिस्तान के सपने दिखाते हैं, तो कभी हमें चीन के सपने दिखाते हैं, तो कभी हमें अमेरिका के सपने दिखाते हैं। अब यार हमें चीन और पाकिस्तान के सपने नहीं देखना है, हमें भारत के सपने देखना है। हमें भारत को कहां ले जाना, हमें उसके सपने देखना है। तो वो जो सरकार जो आज हमारे बीच बैठी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि अंधविश्वास पाखंड में ढकेलना चाहती है। पाखंड का मतलब है कि आप शिक्षित ना बन सको, आप जागरूक ना बन सको, आप अपने अधिकार ना मांग सको, इसीलिए ये तुमको शिक्षा नहीं दे रहे। 6 साल की सरकार में बताएं केंद्र सरकार ने क्या किया, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, और कौन से यहाँ पर कॉलेज खोले जिससे हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारी बहन स्कूल जाए। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये बहुजन जाग गया, उस दिन तुम्हारे सर पर चढ़ के अपना अधिकार ले लेगा। क्योंकि हम जानते हैं हम जाटव हैं, अगर हम जूता बनाना जानते हैं तो तुम्हारे मुंह पर हम जूता मारना भी जानते हैं। ये हमारी ताकत है, और इस ताकत के साथ हमें जीना होगा। और जब तक ऐसे हम जिएंगे नहीं, हमारी कौम, हमारे आने वाले बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमसे कहा है कि स्वाभिमान से जियो और कभी आत्मसम्मान से समझौता मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे बड़ा बल है और सबसे बड़ा धन है। क्योंकि हम धर्म पर नहीं, हम इंसानियत पर जीते हैं, और इंसानियत हमारे बाबा साहब, हमारे साहब कांसीराम हमको सिखा के गए हैं। क्योंकि अगर बेटा, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो आप अपने घर में पुजारी नहीं, डीएम एसपी मुख्यमंत्री पैदा करो, तब जाकर के आप अपने बच्चों को शासक बना सकते हो और अपने देश का राजा बना सकते हो। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो गांव की हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पूरा अधिकार है। जो स्कूल हैं वहाँ स्कूल जाएं, अपने बच्चों की कॉपी देखें और अपने टीचरों का उनसे हाल पूछे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। अदर्स अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे तो उनकी पूरी रिपोर्ट जिला पर दीजिए। मैं आपके बीच बैठा हूँ, वादा करता हूँ, शाहजहांपुर में किसी भी बहुजन के ऊपर, क्योंकि बहुजन की माओ ने शेर पैदा किए, कुत्ते नहीं। क्योंकि कुत्ते हमेशा भौंकते हैं और शेर हमेशा दहाड़ते हैं। इसीलिए हमारे बीच 4 स्तंभ है भीम आर्मी के। तो मैं वादा करता हूँ, जब से भीम आर्मी बनी है, आपने देखा होगा जिले पर, हर जगह, हर प्रदेश में, हर राज्य में आज हमारी 25 राज्यों में भीम आर्मी लीड कर रही है। 25 राज्य यानी कि पूरा भारत यानी कि राज कर रहा है आज भीम आर्मी से। और एक भी बहुजन, जहां भी कोई भी किसी पर समस्या पहुंचती है तो हमारी भीम आर्मी 108 नंबर से पहले पहुंचती है। मैंने अपने भराताश्री जयदेव शास्त्री के बारे में सुना, वीडियो देखा कि कुछ लफंगे हमारे जयदेव शास्त्री को धमकी दे रहे हैं। अरे उनके माई के लाल में हिम्मत क्या है? अगर हिम्मत है तो इस शेर से मुकाबला करके देंगे, 2 मिनट में न फाड़ दें तो हमारा नाम अमित कुमार आजाद नहीं। 2 मिनट नहीं लगेंगे फाड़ने में। और ये मेरा वीडियो भेज देना जिसने ये हिमाकत की है कि हमारे बहुजन गायकों को अगर वो सोचे कि झुका देगा, डरा देगा, तो इसकी ये सोच गलत है, उसकी वो मानसिकता गलत है। ऐसा कोई अभी शेर नहीं पैदा हुआ है जो हमारे बहुजनों को झुका दे। हाँ, हम जब झुकेंगे जब हमारी कमियां होंगी, क्योंकि हम कभी कमी नहीं करते, क्योंकि हम शिक्षा पर भरोसा करते हैं, अपने संविधान पर भरोसा करते हैं।
इसीलिए हम कभी झुकते नहीं हैं। दोस्तों, ये साथ आपका है। भीम आर्मी मैं नहीं, आप सब भीम आर्मी हैं। भीम आर्मी के वो शेर हैं जो हमेशा दहड़ना जानते, गरजना जानते हैं और अपनी बात को और अपनी समस्याओं को हमेशा समय के हिसाब से सरकार को झुकाना जानते हैं। चाहे वो डीएम हुए या एसपी हुए, अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, अगर हमारी समस्या नहीं सुनते हैं, चाहे वो डीएम हुआ एसपी हुआ, हम उसको ऑफिस में बंद करना भी जानते हैं। अगर हमारी समस्या ना सुनी गई, चाहे वो डीएम हुआ या एसपी हुआ, तो हम उसे उसी ऑफिस में बंद कर देंगे जिस ऑफिस से वो अपना कार्यकाल करता है। तो मेरे साथियों, मेरे नौजवान, हमारे यहाँ पर आए हुए जो भी भाई बहन, गांव के अतिथि लोग, मैं सभी का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ जो कि यहाँ पर मुझे आप लोगों ने बुलाया और मुझे मौका दिया यहाँ पर। और शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारी पूरी ये मंडली टीम कथावाचक बौद्ध जी के नाम से, किसी को भी कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे किसी भी एक भी बच्चे को एक बार नंबर तो लगा करके देखिए। हमारे भीम आर्मी के नाम से अगर समय से पहले ना पहुंचे तो मूंछ मुड़वाने का काम करूंगा। एक कार्यकर्ता अगर पहुंचा तो उसके पीछे लाइन लग जाएगी और इसी से ये डरता है। कहते नहीं कि चंद्रशेखर रावण क्या था? रावण एक बहुत अच्छा विद्वानी आदमी था जिसने अपनी बहन के आगे समझौता नहीं किया। उसने कहा कि अगर तूने मेरी बहन की नाक काटी तो तेरी बहन भी हम उठा लेंगे। उनने बीवी उठा ली। ये है इज्जत का बदला इज्जत और सम्मान का बदला सम्मान, खून का बदला खून। अगर तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे और गिनती नहीं गिनेंगे। तुम एक मारोगे, हम चार मारेंगे, लेकिन हम गिनती नहीं गिनेंगे। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं अपनी इस बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद। अमित भैया जिंदाबाद। अमित भैया जिंदाबाद। इसी श्रृंखला में हमारे जिला से आए हुए हमारे भैया जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र गौतम जी से, ठीक है। वैसे हम लोगों को थोड़ा, जब हमने जयदेव शास्त्री जी के वीडियो देखे और इनके बारे में सुना कि इन्हें तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं, तो हमने अपने भैया जिलाध्यक्ष जी को फोन करा। उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। समय ना होते हुए भी भैया ने कहा कि आज ही चलना है, जबकि हमने आपसे कहा था कि हम कल आएंगे। कहा था, मैसेज भी डलने वाला था ग्रुप पे, लेकिन भैया ने कहा आज ही मैटर को देखना है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक भीम आर्मी है तो डरने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहेंगे, भीम आर्मी जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम।